वेलकम बैक गाइज। स्वागत है आपका एक बार फिर से माइंड ब्लोइंग एजुकेशन चैनल पे। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, आज अपन दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को लेकर के आए हैं, जो आपको दिल्ली पुलिस में सफल बनाने के लिए कारगर साबित होगी। तो बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। ये सारे सवाल वन लाइनर फॉर्मेट में होंगे। आपको सिर्फ इनको एक बार पढ़ना है और अच्छे मार्क्स जो आप यहाँ से कैरी कर सकते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट है कि चर्चा में रहा अग्रदूत भारत में प्रकाशित होने वाला किस भाषा का समाचार पत्र है? तो यह है असमिया भाषा का। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? यह हुआ था लिट्टन के समय। संवाद कुमुद की किसकी रचना है? संवाद कुमुद जो राजाराम मोहन राय की रचना है। केसरी किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक की। सोमा प्रकाश किसकी रचना है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये लिस्बन पुर्तगाल में जो है इसका आयोजन किया गया। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। विश्व की लघु संसद किसको कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा को कहा जाता है। जनरल बिपिन रावत का जन्म कहाँ पर हुआ है? यूके के अंदर जो है उनका जन्म हुआ है। हाल ही में किसे दक्षिण सुनाड में नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? मोहन सुब्रमण्यम को। क्वेश्चन नंबर 11 है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो ये हैं टी.एस. श्रीमूर्ति। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल की घोषणा की है? तो ये की है गूगल ने। चर्चा में रहा वर्वा माइट क्या है? तो वर्वा माइट एक प्रकार का परजीवी है। महाराष्ट्र के नए सीएम कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे। त्रिपुरा के नए सीएम कौन बने हैं? डॉक्टर माणिक शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा का आवरण किया है? तो यह है जम्मू कश्मीर। बिना परमिट के वाहन चलाने पर कितना जुर्माना लगता है? 10,000 रुपये। मोटर गाड़ियों में फ्यूल फिल्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मोटर गाड़ियों में फ्यूल फिल्ड करने के लिए किया जाता है पंप फिल्ड सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। बैटरी में उपस्थित सेपरेटर का कार्य प्लेटों को अलग अलग करना। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की नंबर प्लेट किस रंग की होती है? हरे रंग की। इलेक्ट्रिक वाहनों की नंबर प्लेट पर नामांकित नंबर किस रंग के होते हैं? सफ़ेद रंग के होते हैं। और हरे रंग की क्या होती है? इनकी नंबर प्लेट होती है। कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की प्लेट पर अंकित नंबर किस रंग के होते हैं? पीले रंग के। क्लच फिंगर दबती है क्लच वायरिंग के द्वारा। ऑटोमोबाइल इंजन में टाइमिंग गियर संबंधित है क्रैंक शाफ्ट पर। क्लच प्लेट के दोनों तरफ किसकी लाइन बनी होती है? कार्क, चमड़े, फैब्रिक, हैलो, इन सभी पदार्थों की लाइनिंग जो है वो बनी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हील टायर बना होता है ट्यूब, रिंग, हब, स्पोबस से मिलकर बना होता है। सुरक्षित कार्य करने के लिए वाहन के नीचे सबसे पहले वाहन उठाने के दौरान कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह है स्टैंड। क्वेश्चन नंबर 28, स्टार्टिंग के समय इंजन को किस मिश्रण की आवश्यकता होती है? स्टार्टिंग के समय इंजन को किस मिश्रण की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन नंबर 28, तो इसे गैसोलीन की आवश्यकता होती है। फिलर गैस का प्रयोग किया जाता है मिलने वाले पार्टों के बीच का अंतर नापने के लिए। फिलर गैस किसका बना होता है? हार्ड कार्बन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 31, डिस्क किस्म के ब्रेक को अपेक्षाकृत अच्छा क्यों मानते हैं? यह अधिक टिकाऊ है और इसमें पुर्जे कम लगते हैं, इसलिए यह सोचते रहते हैं। यह दूसरे ब्रेक सिस्टम की अपेक्षा ठंडे चलते हैं। सिलेंडर से बाहर निकलने वाली जली हुई गैसों को इकट्ठा करने वाले पाइप को किस नाम से जाना जाता है? एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के नाम से जाना जाता है। फिल्टर किसका बना होता है? कागज का, एक महीन तार की जाली का। क्वेश्चन नंबर 34, फ्यूल को फ्यूल पंप तथा कार्बोरेटर में जाने से पहले किससे छाना जाता है? फिल्टर तथा जाली से। गैस टरबाइन आधारित है बेट्रॉन चक्कर पर आधारित है। बेट्रॉन चक्कर में ऊष्मीय योग तथा ऊष्मीय हानि होती है, कांस्टेंट होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता।
इंजन की कम बिजली उत्पादन के लिए क्या किया जाना चाहिए? भरा हुआ हवा क्लीनर जो है वो उपयोग करना चाहिए। कम तेल दबाव का कारण होता है, दोषपूर्ण दबाव रिलीज वाल्व होता है। स्पार्क प्लग की तिरछी शीट के साथ प्रयोग किया जाता है अच्छी मिलिंग पैदा करने के लिए। इंजन में इंजन कंट्रोल मॉड्यूल कहाँ लगा होता है? इंस्ट्रूमेंट पैनल के नीचे लगा होता है इंजन में इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। इंजन वाल्व कहाँ खुलते हैं? केम शाफ्ट द्वारा। इंजन वाल्व कहाँ बंद होते हैं? वॉल्व स्प्रिंग द्वारा। सेक्शन स्ट्रोक में पिस्टन किस साइड चलता है? टीडीएस से बीडीएस की ओर चलता है। ईसीयू वाहन के पावर विंडो को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? बीसीएम के द्वारा। वाहन में लगे कंट्रोल मॉड्यूल का कौन सा कार्य होता है? वाहन और इंजन की परफॉर्मेंस को नियंत्रित करना कंट्रोल मॉड्यूल का कार्य होता है। इंजन के एक्चुएटर को किस प्रकार ईसीयू नियंत्रित करता है? ईसीएम के माध्यम से। कैपलर्स कितने प्रकार के होते हैं? कैपलर 3 प्रकार के होते हैं, आउटसाइड, इनसाइड, ओड लेंग कैपिलर। बिजली के तारों में लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सीटीसी फायर का। डीजल इंजन का प्रज्वलन ताप कितना होता है? 210 डिग्री सेंटीग्रेड। लाल रंग की नंबर प्लेट और सफ़ेद रंग के अक्षर दिए जाते हैं टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के लिए। लाल रंग की नंबर प्लेट और अशोक चिन्ह के साथ प्रयोग की जाती है राष्ट्रपति और सभी राज्यों के राज्यपाल। 11 अंकों में किस वाहन का नंबर होता है? सैन्य वाहनों का। काले रंग की नंबर प्लेट और सफ़ेद रंग के अक्षर वाले वाहन होते हैं रेंटल वाहन। उन मोटर गाड़ियों में जिनके अगले पहिए में भी इंजन की पावर किस माध्यम में दी जाती है? बाल पाइप यूनिवर्सल जॉइंट से। क्रैंक शाफ्ट बनी होती है फॉरवर्ड स्टील की। क्वेश्चन नंबर 57, गुदुमदार वायु और फ्यूल मिश्रण को सही ढंग से मिलाने का कार्य करता है पिस्टन हब। क्वेश्चन नंबर 58, रेडिएटर में पानी कम होने के कारण क्या हो सकता है? रेडिएटर कोर लीकेज होने पर, हेड गैस किट टूटी होने पर, वाटर ड्रेन प्लग का लीकेज होना रेडिएटर में पानी कम होने का कारण हो सकता है। पिस्टन का मुख्य भाग सामान्यतः होता है चपटा। पिस्टन के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? क्राउन या हेड। चेतावनी चिन्हों में चिन्ह, परिक्षेप तथा किनारा किस रंग के होते हैं? क्रमशः काला, सफ़ेद और लाल। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 10 किससे संबंधित है? गाड़ी ड्राइव करने के लिए लाइसेंस तथा प्रपत्र से संबंधित है। एक ईंधन टंकी तथा कार्बोरेटर ईंधन वाष्प उत्सर्जित करते हैं। क्रैंक केस तथा पिस्टन रिंगों के बीच उत्सर्जन होता है सेनीफाला अधजला वायु धुआं। फ्लाई व्हील किसका बना हुआ होता है? जो क्रैंक शाफ्ट को पिछले हिस्से पर चढ़ाया जाता है, तो फ्लाई व्हील जो है वो स्टील का बना हुआ होता है। गाड़ी में स्पार्क प्लग कब स्पार्क करता है? कंप्रेशन अवगत के अंत में। हीट इंजन मूल रूप से प्रयोग होता है उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए। एग्जॉस्ट ब्रेक का प्रयोग किया जाता है इंजन की चाल को कंट्रोल करने के लिए, ईंधन की चाल को कंट्रोल करने के लिए। मशीन की दक्षता अधिक होने पर हानि कम होती है। रोटरी वॉल्व की संरचना होती है इंजन की तरह। क्वेश्चन नंबर 71, बैटरी वाहन की अधिकतम गति क्या होगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना किस धारा में अपराध है? 194 बी के तहत। खतरनाक तरीके से वाहन चलाना किस धारा में अपराध है? 184 में। बिना वारंट गिरफ्तारी किस धारा में कहा गया है? बिना वारंट के आपको गिरफ्तार किया जा सकता है धारा 184, 185, 197 के तहत। मोटर वाहन अधिनियम 1988 किसके द्वारा अधिनियमित है? संसद के द्वारा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 1989 को। बिना वर्दी के पुलिस आने पर लाइसेंस दिखाना होगा किस धारा में कहा गया है? धारा 130 में। सड़क सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1957 में। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा 2022 की थीम क्या थी?
सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। रोड सेफ्टी डे मनाया जाता है 11 जनवरी से लेकर के 17 फरवरी यानी कि जनवरी के सेकंड वीक में। क्वेश्चन नंबर 81, आदेशात्मक चिन्ह बने होते हैं एक वृत्त में, स्थान पहचान चिन्ह बने होते हैं एक आयत में, यातायात पथ की चौड़ाई होती है 12 फुट की। क्वेश्चन नंबर 84, ब्रेक ऑयल आमतौर पर किसका मिश्रण होता है? तेल और ग्लिसरीन का। वाहन की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्पीडोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 86, ब्रेक सिस्टम में द्रव चालित भागों को किससे धोना चाहिए? थिनर से। प्रज्वलन कुंडली का क्या कार्य होता है? टॉर्क पैदा करना। चोक प्राय बंद हो जाती है जब ईंधन होता है निष्क्रिय, यानी कि जब इंजन बंद होता है उस कंडीशंस में चोक बंद हो जाती है। किसी भी ऑटोमोबाइल्स में गियर बॉक्स का क्या कार्य होता है? गति में परिवर्तन करना। क्वेश्चन नंबर 90, मोटर वाहन अधिनियम में कब संशोधन हुआ? 2019 में। मोटर व्हीकल एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं? 217। यदि कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी चलाते हुए पाया जाता है तो उससे कितना रुपये जुर्माना लिया जाएगा? 5000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 93, यदि कोई व्यक्ति दूसरी बार शराब पीकर गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 15,000 रुपये या 2 साल की सज़ा हो सकती है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कोई व्यक्ति यातायात के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए जुर्माना कितना होगा? तो उसके लिए जुर्माना होगा 100 रुपये। ये है अधिनियम 1988 के तहत। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति यातायात नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसको हर्जाना देना होगा 500 रुपये का। क्वेश्चन नंबर 96, यदि कोई नाबालिग व्यक्ति वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन हेतु कितने रुपये पेनल्टी अदा करनी होगी? 10,000 रुपये। बिना गाड़ी बीमा के गाड़ी चलाने पर कितना पेनल्टी देय होगा? 2,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 98, यदि कोई वाहन चालक किसी व्यक्ति को ठोकर मारकर भाग जाता है तो कौन सा केस बनता है? हिट एंड रन का केस बनता है। क्वेश्चन नंबर 99, हिट एंड रन केस में कितने रुपए तक का मुआवजा देने का प्रावधान है? 2 लाख रुपए का। यदि यातायात व्यवस्था का अधिकारी यातायात के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे कितना जुर्माना लिया जाएगा? 2 गुना जुर्माना लिया जाएगा, ऐसा कहा गया है धारा 210B के तहत। यदि कोई भी ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी अगर यातायात ट्रैफिक के नियमों की अवहेलना करता है तो उससे जो नॉर्मल व्यक्ति से जुर्माना लिया जाएगा उसका डबल उसको देना होगा। तो उम्मीद है प्यारे साथियों ये 100 अति महत्वपूर्ण सवालों की सीरीज़ जो है वो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और बेहतरीन क्लास आप पाने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।